ईद पर तमाम मुसलमानों को सावधान रहना होगा। हिंदुत्व के आतंकवादियों ने पहले से ही सोशल मीडिया पर इशारा कर दिया है कि आज के दिन, ईद के दिन, मुसलमानों को हर तरह से निशाना बनाया जाएगा और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हर तरह के मुसलमानों के खिलाफ सामग्री को शेयर किया जाएगा। ईद की मुबारकबाद देने से पहले आपको यह सतर्क करना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि आपको हिंदुत्व के आतंकवादियों से बचने के लिए अपनी आंख खुली रखनी होगी। इसे देखिए, संघी गुंडे को जो हर 30 मिनट के अंदर जो ट्वीट करता है वो एक खास समुदाय मुसलमान विरोधी होता है। यह लिखता है अजीत भारती नाम का हिंदुत्व का गुंडा, जो लगातार युवाओं को भड़काता है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का पिछले कई सालों से 24-24 घंटे काम कर रहा है। अपने आप को पत्रकार कहता है, जर्नलिस्ट कहता है, लेकिन है भी ये पत्रकार तो वो राइट विंग का संघी पत्रकार। लिखता है कल ईद है, रमजान के पाक महीने के सारे आंकड़ों को कल पोस्ट करना है। इस लाइन का मतलब क्या है? रमजान पाक में जो कुछ भी होता है इबादत, ये सारी दुनिया जानती है, तो ये कह रहा है सारे आंकड़ों को पोस्ट करना है। यानी रमजान पाक में इसकी इमेज खराब करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की लड़कियां, मुसलमानों के गुनाह, टोपी लगा के अगर कोई गलत काम कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो ये सब ईद के दिन पोस्ट करने को कह रहा है ये। क्योंकि अगले लाइन में कह रहा है होली याद है या नहीं, एक जगह गुब्बारा मारा गया और पूरा हिंदू धर्म अश्लील कहा गया था। यहां अश्लीलता की बात ही नहीं है। जिस धर्म में शराब जायज हो उसमें अश्लीलता और अश्लीलता न होने की बात यहां कही नहीं जा रही। सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल लेवल पर होली के दिन ऐसी तमाम वीडियो वायरल हुई जिसमें जीजा साली के साथ उसके प्राइवेट पार्ट में अंदर तक हाथ डाल के रंग लगा रहे हैं, और यह वीडियो खुद शेयर किया गया था होली मनाने वालों के द्वारा, अश्लील गाने गाते हुए, भाभियों को गंदी गंदी बातें बोलते हुए। अब ये उनका कल्चर है, उनका आप ही का ट्रेंड है, आप ही के द्वारा पोस्ट किया गया है, तो इसमें मुसलमान का रोल कोई था नहीं। दोस्तों, उसी चीज का बदला लेने के लिए पहले ही से अजीत भारती नाम के इस संगी ने नफरत का बीज कल रात को ही बो दिया था। इसके बाद इसने एक और ट्वीट किया, जिस ट्वीट से यह साबित होगा कि ये झटुल्ली सच में कुछ नहीं जानते। अगले ट्वीट में लिखता है कि कल उत्सव मनाने वालों से मेरा अनुरोध है कि अपने उत्सव और आनंद के लिए किसी निरीह का जीवन मत लीजिए। सोचिए कि क्या आप प्रेम और भाईचारे के इस उत्सव पर किसी की हत्या करके क्या पाएंगे। लाखों जीवों का जीवन कल चला जाएगा। कृपया प्रेम का संदेश दें, बकरे, गाय आदि जीवों की हत्या ना करें। कौन है ये? तो टट्टी है। हाँ, ये पूरा टट्टी है। बताइए, अबे मीठी ईद को ये बकरीद समझ रहे हैं, है ना? पूरे झटल्ली लाल, इनको कुछ ही नहीं पता, बस हगना है। हर कदम मुसलमानों के खिलाफ उठाया जा रहा है और प्लान किया जा रहा है। अब देखिए, अतीक को किस तरह से मारा गया ये सारी दुनिया जानती है। भारतीय जनता पार्टी खुद अब ऐलान कह रही है कि हमने मरवाया। उधर मोदी जी और योगी जी ये साबित कर रहे हैं उनका, लेकिन खुद उनके नेता इस बात को चीख चीख के कह रहे हैं कि हमने मरवाया। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कबूलनामा। तो सहारनपुर में भी गुंडों को बाहर भगाना है और डॉक्टर अजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप समझ चुके हैं तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दोस्तों, किस पार्टी ने मरवाया है यह साफ साबित हो गया है। दूसरी तरफ जरा सोचने वाली बात यह है कि अभी तक यह कहा जा रहा था कि जब से फलाने की सरकार बनी है आतंकवादी हमले अब नहीं हो रहे हैं, आतंकवादी थर थर कांप रहे हैं, पैंट में और पजामे में मुंह थक दे रहे हैं।
लेकिन कहानी अब यह हुई कि जैसे चुनाव करीब आया, जम्मू कश्मीर में हमला होना शुरू हो गया, आतंकवादी ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए, 5 हमारे सेना के जवान शहीद हो गए, उन 5 में से 4 सरदार सिख समुदाय के जवान मारे गए, जिनको ये भारतीय जनता पार्टी वाले खालिस्तानी कहते हैं और फिर जो है उनको गद्दार कहते हैं। आप पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब आतंकवादी हमले भी होने लगे और अल-कायदा ने अतीक अहमद का बदला लेने की धमकी भी दे दी है। और पहली बार उस ससुरे अल-कायदा की इतनी औकात हो गई कि इस अतीक अहमद के लिए, किसी गुंडे के लिए, ये देखिए आप, एक गुंडे के लिए, भले वो मुसलमान नाम का था, खुशियां इसी बात की हैं, लेकिन था तो भाई चलो क्रिमिनल, किसी के लिए अच्छा हो या किसी के लिए बुरा वो बात अलग है, लेकिन अगर संवैधानिक तरह से देखा जाए तो केसेस था भाई, क्रिमिनल था अगला आदमी। लेकिन उस क्रिमिनल के लिए अल-कायदा ने 4-6 पन्नों का धमकी भरा मैगजीन जारी कर दिया। और मैगजीन की तस्वीर तो सामने नहीं आई है, लेकिन न्यूज 24 ने कहा है अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेंगे, आतंकी संगठन अल-कायदा की धमकी। आतंकी संगठन अल-कायदा ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी कर धमकी देते हुए बदला लेने की बात कही। मैगजीन को लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। यह मामला कुछ इसी तरह से है कि आपको एक वारदात बताता हूं। ऐसे ही लेटर ISIS का, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का लेटर, उत्तर प्रदेश के गांव रामपुर की घटना है। ये वहां रामपुर में घटना हुई कि ISIS के आतंकवादी संगठन ने कई पन्नों का लेटर कुलदीप सिंह के घर के बाहर, जो किसान था उसके घर के बाहर फेंका, जिसमें पेन ड्राइव का जिक्र था, नक्शा कुछ था और जो है अल्लाह अकबर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, अंग्रेजी उर्दू मिक्स करके कुछ लैंग्वेज लिखी हुई थी, कुछ बातें लिखी हुई थी और उसमें धमकियां थी गांव को उड़ाने की, घर को उड़ाने की, कुलदीप सिंह के घर को उड़ाने की। बस ISIS की तरफ से ये धमकी थी। तो इसके बाद से पूरे गांव की ही सुरक्षा बढ़ा दी गई। पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी सुरक्षा उस वक्त सिर्फ इसी गांव को दी जा रही थी और पूरा प्रशासन आनन फानन एक टांग पे खड़ा हो गया था और सारा जोर लगा दिया, लेकिन लगातार ये चिट्ठी मिलती रही। अब पुलिस ने क्या करा, वो जो लेटर लगातार मिल रहे थे उसकी हैंडराइटिंग चेक करवाई, तो 4-5 जो लेटर आए थे सबकी हैंडराइटिंग एक ही जैसी थी। जांच पड़ताल करी तो पता चला कि कुलदीप सिंह का जो बेटा है वो खुद ही जो हिंदू था, ऑब्वियसली बाप हिंदू है तो बेटा भी हिंदू ही होगा ना, नाम नहीं बताऊंगा, बाकी तो कहानी आपको बताई दी मैंने। UPSC का वो स्टूडेंट था और उसने कहीं पढ़ लिया था कि अगर सरकार की नज़र आप पे पड़ जाएगी कुछ ऐसा काम करने की वजह से, तो आपको डायरेक्ट एंट्री UPSC में मिल जाएगी। ये तमाम आज तक के अलावा जनसत्ता, न जाने कितनी जगह ये रिपोर्ट शाया हुई है। 2022 की घटना है। तो पता ये चला कि एक हिंदू लड़का अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, सरकार के आगे चमकने के लिए, सबका ध्यान अपनी तरफ घसीटने के लिए ISIS बनकर खुद ही अपने घर पर ही, अपने ही बाप को, अपने ही घर पर, अपने ही परिवार पर, अपने ही घर को, अपने ही गांव को उड़ाने की धमकी देता है। तो यह औकात है। तो ये पूरा खेल समझना होगा कि अतीक अहमद का बदला लेगा अल-कायदा। जाओ झूठे। इस भारत की, इस देश की, इस मोदी के न्यू इंडिया की सच्चाई ये है, जो मॉडिफाइड इंडिया है, कि यहाँ जो सच बोलेगा वो जेल में जाएगा। CBI, क्राइम ब्रांच, ED सब उनके दरवाजों को खटखटाएंगे और जो झूठ बोलेगा, कत्ल करेगा, बलात्कार करेगा, नरसंहार करेगा, उसको आवाज दिया जाएगा, ग्लोरीफाई किया जाएगा। उसके लिए पूरा बहुसंख्यक समाज जो है नारेबाजी करता हुआ सड़क पर उतर आएगा, सरकार उसको इनाम देगी। अब लाइव एग्जांपल, सत्यपाल मलिक ने जो पुलवामा का खुलासा किया था, जिसके बाद मोदी जी का मेन रोल और भारतीय जनता पार्टी का इसमें मेन रोल सामने आ रहा था और कई सवालों के घेरे में मोदी सरकार फंस गई थी। अब दोस्तों, सत्यपाल मलिक को CBI की तरफ से 28 अप्रैल को न्योता है। अब उसके बाद सत्यपाल मलिक ने जो लिखा है वो पढ़िए। मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं, शायद इसलिए बुलावा आया है। मैं किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूं, #CBI। इधर मोदी के बारे में बड़ी पोल खोली किसने? हाँ, सत्यपाल मलिक ने। और 2 दिन बाद CBI धड़ल्ले से, चलो जी आ जाओ। 2 केस हैं
करप्शन के, जिसमें ये पूछताछ करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। बाकी आपको पता है कि सत्यपाल मलिक ने आ बैल मुझे मार वाला काम किया ही है, तो ये भुगतना ही पड़ेगा। अंधेर नगरी झूठा राजा है, और ऐसे माहौल में जहां सिर्फ झूठ का बोलबाला हो, आप सच बोलोगे तो ये हजम किसी को थोड़ी ना होगा। इसके अलावा हालात ये हैं कि मुसलमानों को मारने वालों को हीरो माना जा रहा है। नासिर और जुनैद जो दोनों शहीद किए गए, मारे गए हिंदुत्व आतंकवादी के द्वारा, आप देखिए वो खुले में घूम रहा है। जी हां, मोनू मानेसर पब्लिक में अपने तमाम गुंडे और आतंकवादी साथियों के साथ बाजार में नजर आ रहा है। भले ही उसने मुंह पर मास्क पहना है, लेकिन उसके आंखों के कमीनेपन से साफ नजर आ रहा है कि यह हैवान खुलेआम घूम रहा है और इसको किसी का डर नहीं है। पुलिस प्रशासन झूठ बोल रही है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब इसमें पुलिस प्रशासन को भी आप क्या ही कहेंगे। कांग्रेस का असली रूप यहां आपको समझना होगा। कांग्रेस का घिनौना चेहरा यहां पर नजर आ जाता है। हरियाणा पुलिस पूरी तरह से खामोश है और लगातार ये अपने यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और ग्लोरीफाई कर रहा है और ऐसे ऐसे गाने लगा रहा है रील्स पर अपने, कि जैसे मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, हमें कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हम अलान के फलान हैं। अबे तुम गोबर हो, तुम गोबर हो। बहरहाल मुसलमानों की खामोशी की वजह से हाल ये है। मुसलमान कम्युनिटी कमज़ोर इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे बहुत हैं, वकीलों की कमी नहीं है, वकील भी हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर भी हैं, सरकारी पदों पर भी हैं, हिम्मत वाले भी हैं, लेकिन यूनिटी नहीं है। कोई एक ग्रुप नहीं बना रहा कि चलो भाई पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 5 वकील ऐसे मिल जाएं मुसलमान जो जिंदा दिल हों कि चलिए ठीक है, हम कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए ये काम करेंगे कि नफ़रत फैलाने वालों के लिए एक संस्था बनाकर हम काम करेंगे। एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए कि जिसमें 5 वकील हों, ठीक है, सरकारी अधिकारी भी हों, कुछ पैसे वाले लोग भी हों जिनकी कंपनियां चलती हों, और ज़मीन से जुड़े हुए किसान लोग भी हों, आम लोग भी हों, मदारिस मस्जिद की कमेटियों के लोग एक जुड़कर एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें इतनी ताकत हो कि हर मुद्दे पर लड़ सके। लेकिन भाई साहब ये वो सोच रहे हैं, वो बना चुके हैं और वो मुसलमानों को मारने के लिए बना चुके हैं, और हम बेगैरत मुसलमान अपने आप को बचाने के लिए कोई संस्था नहीं बना सकते। एक बात याद रखिए, जो कुछ हो रहा है चुनाव की वजह से हो रहा है। कहीं आतंकी हमला हो रहा है, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, कहीं बम फट रहा है, ग्रेनेड फट रहा है, कुछ भी हो रहा है। अब टूल किट की बात भारतीय जनता पार्टी उठाती है, टूल किट की बात भारतीय जनता पार्टी की IT सेल उठाती है। और टूल किट कौन है ये देखिए, मोदी जी की इमेज को जबरदस्ती चमकाने के लिए एक GIF वीडियो पोस्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के द्वारा तमाम व्हाट्सएप ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों ने, चाहे उसमें दंगाई चोपड़ा यानी अमन चोपड़ा हो, पायल हो और ANI भी हो, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक, अमित मालवीय, ये वायरस, और इसके अलावा आप देखिए अमन शर्मा, न जाने कितने लोग हैं, सेम उस वीडियो को GIF को उठाकर पोस्ट किया है अपनी अपनी खूबसूरत लाइन। मतलब कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना भारतीय जनता पार्टी की जबान जितनी ज़्यादा निकाल के चाटेगा उसको जो है आगे उसी तरह से। तो ये है टूल किट 5.0। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कानून राज की बात करें तो देखिए साकेत, दिल्ली का कोर्ट साकेत, एक सिक्का भी हो ना पीछे तो हाथ डालकर सिक्योरिटी वाले निकालते हैं कि हाँ बाहर निकाल बे, क्या है सर। भाई साहब इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक महिला के ऊपर कई राउंड फायरिंग हुई। तो जंगल राज सिर्फ क्या उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में भी ये हाल हो रहा है भाई साहब। ये केजरीवाल की दिल्ली में क्या हो रहा है। अब केजरीवाल कहेंगे अरे हमारे हाथ में थोड़ी ना है भाई, पुलिस हमारे हाथ में दे दो। अरे क्या कहें। बहरहाल महिला को कई गोलियां लगी हैं बताया जा रहा है, सारा वीडियो लगा नहीं सकता था, आपको दिखा नहीं सकता था, लेकिन ये दिल्ली का हाल है भैया। दोस्तों इस ईद को और मीठा करने वाली खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठन और ये जो गोदी मीडिया है, इन तमाम संगठनों और ग्रुप की जो जान थी वो खत्म हो गई आज। जी हाँ,
गोदी मीडिया की टीआरपी इस वक्त दब चुकी है, मिट चुकी है। तारिक फतेह इस दुनिया से निमट चुके हैं और वासिले जहन्नम हो गए हैं। यह बंदा इसलिए पसंद था उस भौंकने वाली झुंड को क्योंकि ये टीवी पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, कुरान को, अल्लाह को, इस्लाम को गलत ठहराता था। बहरहाल जहन्नम पहुंच चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जहालत की वजह से हर जगह बदनाम होती ही है। ऐसे में कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक तस्वीर शेयर किया है। इस तस्वीर को देखिए। डॉक्टर रागिनी नायक ने इस पोस्ट को शेयर किया है जिसमें एक प्रोग्राम के जो बैकड्रॉप पर जो डिजाइन है उस पर दीन दलाल लिखा यार, उन्होंने लिखा कि दीन दलाल उपाध्याय, फिर हम बोलेंगे तो बोलेंगे बोलती है दीन दलाल उपाध्याय। बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना काम नहीं भूलते। भैया आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, बस सतर्क करना था, सावधान करना था। अपनी बेटियों पर ध्यान दीजिए, अपनी बच्चियों पर ध्यान दीजिए। लहंगा घरारा पहन के वो कहीं आड़ी टेढ़ी जगह न पहुंच जाए। पापा की परियां उड़ती हुई कहीं भी पहुंच सकती हैं आज, ठीक है? तो थोड़ा संभलिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, भगवा लैप ट्रैप से बचिए। अगर आपके भी सर्कल में कुछ ऐसी कोई लड़कियां हैं मुस्लिम समाज की जो गलत जगह फंसी हुई हैं तो कृपया आप उनके घर में जाकर इस बात को बता दें, वरना आप एक काम कीजिए, उनकी जानकारी आप रज़ाग्राफी पर भेजिए। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आइए, डायरेक्ट डीएम कीजिए, सारी जानकारी हमें दीजिए, उनकी डिटेल दीजिए, हम करेंगे एक्सपोज। ठीक है दोस्तों, चलिए। जिन जिन लोगों ने हमको कल ईदी भेजी थी, कल से अब तक कुछ वक्त बाद जो है आज की और जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके आखिर में, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में, मैं उनका नाम आखिर में ज़रूर लेने वाला हूँ। और अगर अभी भी बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, रज़ा भाई आपको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये है वो है, तो भाई सिंपल सा तरीका है, ये वीडियो के आखिर में यूपीआई का स्कैनर है, आप वहाँ जाके जो है स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ईदी दे सकते हैं रज़ाग्राफी टीम को। इसके अलावा यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी हमने स्कैनर डाल दिया है क्योंकि बहुत लोग ये चाहत रखते हैं कि हम टीम रज़ाग्राफी को ईदी, भाई बनता भी है हमारा हक है, नहीं बनता, चलिए कोई बात नहीं। जय हिंद।